राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको जो कथा सुना रही हूँ वो हमारे सब के चहेते हमारे खाटू श्याम जी। हाँ दोस्तों, खाटू श्याम जी की। वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे कि खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है, लेकिन हारे का सहारा क्यों कहा जाता है और इनका नाम खाटू श्याम कैसे पड़ा, ये हम आपको इस कथा में आज बताएंगे। तो दोस्तों, ये बात महाभारत काल की है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बर्बरीक नाम से खाटू श्याम उस वक्त पहचाने जाते थे। घटोत्कच के पुत्र थे, भीम के पौत्र बर्बरीक। तो इन्होंने अपनी संपूर्ण शिक्षा लेके और प्रभु महादेव से 3 बाण वरदान के रूप में प्राप्त किए। तो महाभारत का युद्ध आया तो इनकी माँ ने चलते वक्त इनसे कहा कि आप युद्ध देखने जा रहे हैं, लेकिन युद्ध में जब कोई हारने लगे, जो पक्ष हारने लगे, आप उनका साथ देना। इनकी माँ का कहा हुआ ये वचन उन्होंने ध्यान में रखा कि मुझे हारे का सहारा बनना है। बस ये सोच के 3 बाण लेके अपने नीले घोड़े पे सवार होके आ गए कुरुक्षेत्र। तो इनकी माँ ने ये सोच के इनसे कहा था कि कौरवों की संख्या बहुत अधिक है, सारे योद्धा महारथी सब कौरवों के पक्ष में है और पांडव कम हैं। तो शंका के रूप में कह दिया, लेकिन जिस पक्ष में भगवान स्वयं श्री कृष्ण हो तो उसकी हार कैसे हो सकती है। तो बर्बरिक वहाँ से चल दिए, कुरुक्षेत्र आ गए। आए, पता चला कि 3 बाण लेके कोई योद्धा युद्ध करने आया है। भगवान को पता चला, गए वहाँ पे ब्राह्मण रूप लेके, पूछा कि कहाँ से आए हो, कौन हो। तो उन्होंने अपना संपूर्ण परिचय भगवान को दिया और बोले कि किस पक्ष से युद्ध करने की आपकी इच्छा है। तो बर्बरिक ने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि जो पक्ष हारने लगे उसका ही साथ। बर्बरिक ने कहा कि आप मेरी परीक्षा लीजिए। तो भगवान ने बोला कि ये एक पीपल का वृक्ष है, अगर ये बात सत्य है तो आप इसके पत्ते भेद के दिखाओ, मानो कि ये तुम्हारा लक्ष्य है। तो बर्बरिक ने अपना बाण उठाया और चला दिया। तो वो बाण संपूर्ण पत्ते भेद के और भगवान के पैरों में आ गया, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया। तो बर्बरिक समझ गए कि ये कोई आम ब्राह्मण नहीं है। तो बोले कि प्रभु, आप मुझे दर्शन दो, कौन है आप। तो भगवान अपने वास्तविक रूप में आ गए और बोले कि आप तो मेरे गुरु हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बोले कि बर्बरिक, अगर मैं तेरा गुरु हूँ तो मुझे गुरु दक्षिणा कब देगा। तो बोलो, मांगे प्रभु, जो आप मांगोगे मैं दूंगा। तो भगवान ने बोला कि मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हारा शीश चाहिए। तो बर्बरिक ने बिना कोई संकोच, बिना कोई सोचे गुरु दक्षिणा के रूप में अपना शीश दान दे दिया। अब शीश का दान करने के बाद भगवान ने उससे कहा कि तुमने इतना बड़ा दान मुझे दिया है कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, बस मेरी एक ही इच्छा है कि मैं संपूर्ण युद्ध देखूं। तो भगवान ने यही किया। उनका शीश किसी उच्च स्थान पे,
किसी कहते हैं पर्वत पे रखा कि वहाँ से संपूर्ण महाभारत का युद्ध वो देख सकें। देखा उन्होंने, संपूर्ण युद्ध देखा। और जैसे युद्ध समाप्त हुआ, उन्होंने संपूर्ण बात बताई कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। सब ने पूछा, युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन ने पूछा, भीम ने पूछा कि किसकी वजह से हमने ये युद्ध जीता। तो उन्होंने निसंकोच ये बोला कि मुझे तो सिर्फ संपूर्ण युद्ध में अपने प्रभु श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र केवल घूमता हुआ दिखाई दिया। ये सुन के सभी पांडव एकदम से सहज गए और उनको लगा कि सत्य है ये, क्योंकि भगवान के बिना हम युद्ध कैसे जीत सकते थे। फिर उसके बाद भगवान ने बर्बरी को आशीर्वाद दिया कि आज के बाद संपूर्ण विश्व में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे और खाटू गांव जाके आप प्रकट हो जाओ, वहीं आपका पूजनीय स्थान होगा। और लोग आज भी हारे का सहारा उन्हें बुलाते हैं। यह वरदान भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त, अपने प्रिय शिष्य बर्बरिक को दिया था। आज हम सब उनके भक्त हैं और जहाँ हर चौखट से जो आदमी हार जाता है और वो उसकी चौखट पे गलती से चला जाता है तो वो ज़रूर जीतता है। यही है मेरे खाटू श्याम की महिमा और यही है श्याम नाम की महिमा। तो जैसे जैसे कहा जाता है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे श्याम नाम की महिमा बढ़ेगी। और आज आप देख ही रहे हो कि श्याम नाम की महिमा कितनी है और लोग कितने खुश हैं वहाँ जाके। तो आपसे यही विनती है कि आप भी जाइएगा और अपने धार्मिक स्थानों का ज़रूर 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 भ्रमण कीजिए, अच्छा लगेगा। जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और भक्ति ज्ञान मेरे राधा कृष्णा जी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। राधे राधे।